यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D। करें स्टार्ट। वेक्टर्स एंड 3D चैप्टर है वैसे इजी, बस चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ये बात ध्यान रखो। अब इसके अंदर देखो, आप जानते हो कि डेली लाइफ में कई तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब जैसे मान लो आपके पास, आप किसी दुकानदार के पास जाओ और उससे जाके आप बोलो कि आप मुझे क्या दे दो, 2 सेंटीमीटर शुगर दे दो। तो आप जानते हो कि 2 सेंटीमीटर शुगर होती है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो अगर मान लो मैं आपके सामने बोर्ड पर एक नंबर लिखूं, मान लेते हैं ये मैंने नंबर लिखा 2 और मैंने इस नंबर के पीछे कुछ भी नहीं लिखा, यानी इसका कोई भी सरनेम नहीं है, तो ये नंबर क्या है? अगर इसी नंबर के आगे पीछे अगर सीएम लिख दिया जाए तो अब आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस, लेंथ। अगर इसी नंबर के आगे केजी लिख दिया जाए तो अब ये नंबर क्या है? मास, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी नंबर के आगे न्यूटन लिख दिया जाए तो क्या लिख दिया जाएगा? फोर्स। अगर अब इसी नंबर के आगे प्रेशर का क्या होती है यूनिट? पास्कल होती है। पास्कल। पास्कल को पी लिखता है ना? पीएस। पीए, ये सर। जो भी पीए लिखता है मैं भूल गया, काफी टाइम हो गया फिजिक्स पढ़े हुए। तो यहां से अगर आप ऐसा लिख दोगे तो यही क्या होगा? प्रेशर। तो आप जानते हो कि कई तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, तो जब नंबर के पीछे कुछ नहीं लिखा होता है, यानी कि नंबर क्या होता है? यूनिटलेस, तो उस केस में इस नंबर को हम बोलते हैं क्या? स्केलर। यानी जितने भी रियल नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में सारे के सारे क्या होते हैं? स्केलर। जनरल डेफिनेशन क्या होती है स्केलर की? दुनिया में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको उनकी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बता दो तो मैग्नीट्यूड बताना सफिशिएंट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। लेकिन कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसका इफेक्ट अगर आपको जानना है तो इफेक्ट जानने के लिए आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में जो दरवाजा है, उस दरवाजे पर अगर हम फोर्स लगाएं 2 न्यूटन का, तो मैं आपसे कहूं उस दरवाजे पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट है। 2 न्यूटन फोर्स से उस दरवाजे पर क्या इफेक्ट होगा आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर ये बात ऐसे बताई जाए कि आप उस दरवाजे पर 2 न्यूटन फोर्स लगाओ बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो दरवाजे का मूवमेंट कहां होगा? खुल जाएगा। दरवाजा क्या होगा? खुलेगा। अगर यही 2 न्यूटन का फोर्स अंदर से बाहर की तरफ लगाया जाए तो वो दरवाजा बंद होगा। तो एक्चुअल में यहाँ फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप ये बता दो कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि आप उस फोर्स का इफेक्ट जान पाओगे। तो कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको अगर उनके इफेक्ट के बारे में जानना है तो आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर। अब कहीं फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो स्केलर भी होती है, वेक्टर भी होती है, उससे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से लेना होता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एरिया। एरिया मैथमेटिकली स्केलर भी होता है और कई जगह पर एरिया वेक्टर भी होता है। एक आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा यस सर। जिसके अंदर कुछ फ्लक्स निकालता है ना? हाँ सर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ई वेक्टर डॉट डी है ना? तो यहाँ पर आप देखो ई डॉट डी जब आप लेते हो तो यहाँ पर ये एरिया ही होता है ना? यस सर। तो यहाँ पर आप इस एरिया को क्या मान के चल रहे हो, स्केलर या वेक्टर? तो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करता है और कई जगह आप एरिया को क्या लेके चलते हो? स्केलर। तो कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिन्हें हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्केलर या वेक्टर लेते हैं, यानी वो दोनों होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर। टेंसर। तो फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। तो चलो पहले डेफिनेशन लिखो। आप सबसे पहले लिखो स्केलर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो किसकी? स्केलर। स्केलर क्या होता है लिखो। ए स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड। ए स्केलर क्वांटिटी हैज
magnitude but no definite direction in space. A scalar quantity has magnitude but no definite direction in space. No definite direction in space. इसके अगले ना, all real numbers are included. All real numbers are included among the scalar. All real number are included. All real numbers are included among the scalar. Among the scalar. जितने भी रियल नंबर होते हैं सबको हम क्या मान के चलते हैं? स्केलर. उसके बाद लिखो वेक्टर. लिखो वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? A vector quantity has magnitude. A vector quantity has magnitude and is related to. A vector quantity has magnitude and is related to. And is related to. And is related to a definite direction. And is related to a definite direction in space. Related to a definite direction in space. A definite direction in space. Definite direction in space. तो दो तरह की क्वांटिटी है, एक स्केलर है वेक्टर, और जो टेंसर होता है वो दोनों में से जो भी आप लेना चाहो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. अब ये तो बात हुई वेक्टर. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर को इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी को इस बोर्ड पे दिखाना हो तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप लिखो अगले पार्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. देखो थ्रू आउट द चैप्टर हम पूरे के पूरे चैप्टर में वेक्टर का डिस्कशन इस बोर्ड पे करेंगे. तो अगर हमें कभी भी इस बोर्ड पे कोई वेक्टर बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं? वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक लाइन है, आप जानते हो लाइन की लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट. लाइन हमेशा इनफाइनाइट लेंथ की होती है, यानी ये एक्सटेंड करती है दोनों डायरेक्शन में. कहां तक? इनफाइनाइट तक. अगर हम इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लें तो इस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. क्या बोलते हैं इसे? लाइन सेगमेंट. और इस लाइन सेगमेंट पर अगर हम डायरेक्शन को शो करें तो मान लो अगर हम इसके अंदर डायरेक्शन शो करें किसी एरो से, तो अब इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. क्या कहा जाता है इसे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. तो हम जब भी इस बोर्ड पे किसी वेक्टर की बात करते हैं तो हम उस वेक्टर को इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के पार्ट से, यानी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, ये ए है और ये बी. अब यहां पर ये जो ए होता है, ये ए रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर के कौन से? इनिशियल पॉइंट को. इस वेक्टर के अंदर ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट. इस बी को आप क्या बोलोगे? इसे बोलते हैं इस वेक्टर में टर्मिनल पॉइंट. और जो भी ये वेक्टर होगा इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? ए बी वेक्टर. क्या लिखते हैं इसको? ए बी वेक्टर. ए बी के ऊपर हम क्या करते हैं? एक एरो की डायरेक्शन शो करता है. ये एरो आपको बताता है कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर किस डायरेक्शन में. अब जरूर नहीं कि डायरेक्शन आप ए बी लो. अगर बी ए वेक्टर की बात करोगे डायरेक्शन क्या आएगी? बी टू ए. और अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें, जाहिर सी बात है ये कॉमन सी बात है कि जो भी ये लाइन सेगमेंट होगा ना, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन का क्या होगा? होगा. तो जिस स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट होता है, यानी जिस स्ट्रेट लाइन पर ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ सपोर्ट. इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट, या आप चाहो तो सिंपली सपोर्ट भी बोल सकते हो. तो ये इस वेक्टर का क्या है? सपोर्ट.
अच्छा, वेक्टर के साथ तीन चीजें एसोसिएटेड होती है। एक होता है वेक्टर की लेंथ, एक होती है वेक्टर की डायरेक्शन, और एक होता है वेक्टर का सपोर्ट। तो मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, ये डायग्राम बाद में बनाना, पहले मैं जो बात लिखा रहा हूं वो लिखो। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी represent a vector, a directed line segment AB represent a vector denoted by, represent a vector denoted by AB के ऊपर क्या लगा दो, एरो। represent a vector denoted by AB के ऊपर क्या लगाना है, एरो का साइन। और देखो कई बार क्या होता है कि जो किताबें होती है उन किताबों के अंदर क्या होता है कि ये एरो नहीं लगाता है, एरो की जगह ये जो ए बी होता है इसको क्या लिखते हैं, इस ए बी को हम क्या करते हैं, बोल्ड लेटर से लिखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है मेरा मार्कर वैसे ही ब्लैक है, तो मैं इसको ज्यादा बोल्ड करूंगा बार बार तो वो लिख नहीं पाऊंगा। तो हम यहाँ पर इसके अंदर बोर्ड पे बात करेंगे एरो लगाकर। बुक्स के अंदर क्या होता है, जो वेक्टर होता है इसको क्या कर देते हैं, डार्क बोल्ड कर देते हैं किताब के अंदर, यानी बहुत ज्यादा काला करके छाप देंगे तो उससे वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डिनोटेड बाय ए बी, और ए बी के ऊपर क्या लगा रहा हूं, एरो। देखो आगे लिखना, ये डायग्राम बना लो आप। ये आपके सामने एक ए बी नाम का ए बी वेक्टर लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है, जो वेक्टर होता है ना, हम इस वेक्टर को किसी सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी वेक्टर के अंदर ए को कहा जाता है इनिशियल पॉइंट और बी को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिस स्ट्रेट लाइन का पार्ट होता है उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। ये इसका सीधा सीधा नाम होता है सपोर्ट। डायग्राम बना लो तो बोल देना। बना लिया सर। चलो तो इसके नीचे लिखो, विद एवरी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसके नीचे लिखो विद एवरी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, विद एवरी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, with every directed line segment AB we have, with every directed line segment AB we have। अब देखो वेक्टर के साथ तीन चीजें होती है। सबसे पहले ए पार्ट में लिखो, सबसे पहले वेक्टर की क्या आती है, लेंथ। इस लेंथ को हम वेक्टर का क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड का मतलब आप वेक्टर की क्या निकालना चाह रहे हो, लेंथ। लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों एक ही वर्ड होता है। तो मान लो किसी वेक्टर की लेंथ का क्या मतलब होता है, अगर मान लो ए बी कोई वेक्टर है, ए बी कोई वेक्टर है, इसकी लेंथ का मतलब होता है कि हम इसके इनिशियल पॉइंट और इसके टर्मिनल पॉइंट के बीच में क्या निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस। अगर किसी वेक्टर की आप लेंथ निकाल रहे हो तो इसका मतलब है उस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है और उस वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है उसके बीच में हम क्या निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस। और मैथमेटिकली लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस ए बी वेक्टर पे क्या लगा देते हैं, मॉड का साइन। या तो हम इसे ए बी वेक्टर पे मॉड का साइन लगा देते हैं, या सिंपली हम क्या लिख देते हैं, ए बी। अगर आप गलती से इस ए बी पर एरो का साइन लगाना भूल जाओ तो फिर ये ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर की लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर की लेंथ को। अगर आप इस वेक्टर को किसी सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, या तो मॉड ए आएगी या सिंपल क्या कहोगे, ए। अगर आप वेक्टर को किसी सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो ये इसकी लेंथ का सिंबल है। तो अब इसकी लेंथ की डेफिनेशन लिखो। लिखो, द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर, द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन, द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन, द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर is the distance between, is the distance between its initial point A. The length of AB vector is the distance between
its initial point A, its initial point A and terminal point B, its initial point A and terminal point B and, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ए बी वेक्टर की लेंथ निकालो या आप बी ए वेक्टर की लेंथ निकालो, ये दोनों ही आपस में बराबर आएगी किसके, ए बी। जो ए बी वेक्टर होता है, बी ए वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर की लेंथ क्या आती है, सेम। इससे लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एरो के वेक्टर की डायरेक्शन नीचे रखो या ऊपर रखो, अल्टीमेटली इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल। तो वेक्टर की लेंथ को हम सिंपल इस तरह से डिनोट करते हैं। इसके बाद दूसरा जो वर्ड आता है, इसे बोलते हैं हम सेंस, या जो भी आपको डायरेक्शन। तीसरा वेक्टर के साथ जो सेकंड वर्ड होता है वो होता है सेंस, यानी कि डायरेक्शन। अगर मान लो आपके पास कभी भी ए बी वेक्टर लिखा हो, तो यहां पर ये एरो आपको बता रहा है कि इस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी। वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उसके इनिशियल पॉइंट से उसके टर्मिनल पॉइंट की साइड होती है। तो अगर आप ए बी के ऊपर एरो लगा रहे हो तो एरो बता रहा है कि ए बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी ए टू बी। एंड सिमिलरली अगर आप बी ए वेक्टर लिख रहे हो तो बी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप इस बी ए वेक्टर पे एरो लगाओगे तो बी ए की डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए। तो चलो आप इसके अंदर डेफिनेशन लिखो, सेंस या फिर डायरेक्शन, दोनों का एक ही मतलब होता है। देखो, द सेंस ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी के ऊपर एरो का साइन लगाना, द सेंस ऑफ ए बी वेक्टर, द सेंस ऑफ ए बी वेक्टर इज फ्रॉम, the sense of AB vector is from A to B, the sense of AB vector is from A to B and that of BA vector, and that of BA vector is from B to A. The sense of AB vector is from A to B and that of BA vector from B to A, and that of BA vector is from B to A. तो AB वेक्टर का सेंस होता है A to B, BA वेक्टर का सेंस होता है B to A। इसके बाद तीसरा वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, सपोर्ट, यानी कि लाइन ऑफ सपोर्ट। तो लाइन ऑफ सपोर्ट यानी कि सपोर्ट की डेफिनेशन लिखो। सपोर्ट क्या होता है, लिखो लिखो, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, of which the directed line segment is a part, of which the directed line segment is a part, directed line segment is a part, is called, is a part, is called its line of support, is a part, is called its line of support, is called its line of support or simply support, line of support or simply support, line of support और simply support। यानी जो भी ये इनफाइनाइट लेंथ की लाइन आएगी, जिस लाइन का ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है, पार्ट, उस स्ट्रेट लाइन को हम इस वेक्टर का क्या बोलते हैं, सपोर्ट। इसके नीचे लाइन चेंज करके लिखो, वेक्टर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, vector is also denoted by single letter, vector is also denoted by single letter such as a vector, b vector, c vector, etc. Vector is also denoted by single letter such as a vector, comma b vector, comma c vector, etc. Then the symbol A vector mod,
then the symbol mod A or small a, then the symbol mod A equal A denotes the length of, denotes, then the symbol mod A vector equal A denotes the length of, denotes the length of, denotes the length of A vector, denotes the length of A vector. तो उस केस में जो भी ये सिंबल होगा, ये सिंबल हमेशा वेक्टर की लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है इस बोर्ड पर। जब भी हम इस बोर्ड पर किसी वेक्टर को शो करेंगे तो किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके आगे की कहानी अगली क्लास में बात करेंगे। आप लोगों का होमवर्क बोलो क्या दूं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट पूरी एनसीईआरटी कर लाओ आप, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लाओगे Yes, sir. यस सर ताकि ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी खासी। फिर शीट पर आएंगे, पहले इजी क्वेश्चन करो फिर थोड़े टफ पे आएंगे। इसके अलावा डीपी भी दूं क्या? एक तो कर लाना कम से कम, एक तो कर लाओगे ना? 4 करके लाएंगे सर। एक डीपी कर लाना। हमारी अगली क्लास आएगी मंडे को, तो मंडे तक आपके पास सैटरडे है, संडे है, और इसके अलावा एक डीपीपी। ज्यादा हो तो 2 डीपीपी कर लेना, डिस्कशन में करा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा डाउट आते नहीं है। तो आप एक काम करना, इसकी भी एनसीईआरटी कर लाना, और अगर डेफिनेट की कोई एक्सरसाइज बची हो, पूछनी हो, तो वो भी कर लाना, है ना? ताकि एनसीईआरटी से मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर हम डेफिनेट और डिफरेंशियल दोनों की शीटें चलाएंगे पैरेलल। चलो करें क्लास ओवर। Yes. Yes, sir. डायग्राम, ये मीसोसोम जो लिखा है वो सेल ऑर्गेनेल है, इसको आगे डिस्कस करेंगे।